ओम परब्रह्म स्वरूपां च वेदगर्भजगन्मयी शरण्ये त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं कामाख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा आप सबों का कल्याण करें, आप सबों को सुखी रखें, सुसंपन्न रखें, सुव्यवस्थित रखें। आज श्रावण का प्रथम मंगलवार है, इसलिए एक चीज़ ध्यान रखें कि इस बार मैं आगे भी आपके एपिसोड में बता रखा हूँ कि ये श्रावण बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह श्रावण जो प्रारंभ हुआ है वो शुक्रवार के दिन से हुआ है। और शुक्रवार का दिन जो होता है खास करके वैभव लक्ष्मी के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो लक्ष्मी साधना के लिए शुक्रवार को मैं किसी को प्रयोग बताता हूँ। उसमें ये आया है क्योंकि अष्टलक्ष्मी होती है, उसमें इंद्र ने स्तुति जो लक्ष्मी का किया है, जिसको लक्ष्मी अष्टक कहते हैं, उन्होंने अपने सत्ता समाप्त होने के बाद, क्योंकि देखिए गुरु और ब्राह्मण का श्राप से बहुत कुछ नुकसान भी हो जाता है, और किसी के आशीर्वाद का अनादर जब प्राणी करता है तो उसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। जैसे दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद में माला दिया और इंद्र ने उसका अपमान करके ऐरावत के सूंड पर रखे, मस्तक पर। ऐरावत ने उस माला को लेकर के जमीन पर रख करके पैर से रौंद दिया। तो उस समय दुर्वासा ऋषि ने उसको श्राप दिया कि सत्ता विहीन हो जाओ। तो जब सत्ता विहीन होने के लिए उनका राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण करके समाप्त कर दिया, तो इंद्र जब सत्ता विहीन हो गए तो उन्होंने ही यह प्रक्रिया किया, लक्ष्मी का स्तुति किया। तो उसी तरह से शुक्रवार, क्योंकि शुक्राचार्य जो है राक्षसों के गुरु है, मृत संजीवनी व्रत भी, मंत्र भी उन्होंने सिद्ध किया, क्योंकि भगवान शिव ने शुक्राचार्य को ही मृत संजीवनी मंत्र दिए थे। तो इस वजह से यह श्रावण मास जो क्यों महत्वपूर्ण है, आगे 18 तारीख को कृष्ण पक्ष का जो अष्टमी आएगा वो भी शुक्रवार के दिन पड़ेगा, और उस अष्टमी का नाम कालाष्टमी कहा गया है। बाकी हर जगह अष्टमी को कालाष्टमी नहीं कहा जाता है, क्योंकि श्रावण मास भगवान शिव देवादिदेव महादेव संहार के मालिक हैं, और उसमें काल भैरव भी आते हैं। तो काल भैरव को भी बताया गया है। काल भैरव का आज बनारस में जो पूजा होता है, काल भैरव की बहुत बड़ी महत्ता है। और काल भैरव का जब कृपा हो तो किसी भी प्राणी को कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। तो इस कालाष्टमी के दिन शुक्रवार का जो है, जैसे इंद्र ने लक्ष्मी अष्टक मंत्र से पाठ किया था, लक्ष्मी को प्रसन्न किया था, उसी तरह से यह लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए खास करके बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण समय है।
दिन शुक्रवार होगा, अष्टमी तिथि होगी, क्योंकि कहा गया है कि कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, अष्टम्याम व चतुर्दश्याम माँ भगवती की आराधना के लिए बताई गई है। इस दिन अगर आप चाहें तो घी का दीपक जला लें, और घी का दीपक जला करके ऐसे 18 तारीख को शाम को 5 बजे तक ही है, 17 को शाम को भी आप प्रक्रिया ये कर सकते हैं, क्योंकि 7 बजे के बाद अष्टमी हो जाएगी। तो 17 तारीख को आप 11 बजे रात्रि में 10 बजे से लेकर के 12 के बीच में आप ये प्रक्रिया कर सकते हैं। तो उस रोज अगर आप ये प्रक्रिया कर लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण समय आ सकता है। उसमें आप ये काम और कर सकते हैं कि खास करके आप लक्ष्मी के लिए घी का दीपक जला करके 8 पान का पत्ता ले आएं, 8 लाल फूल लें, कमल का पुष्प मिल जाए तो अति सुंदर, नहीं तो गुड़हल का हो या आपको गुलाब का फूल मिल जाए, 8 फूल ले लीजिए। उसमें 8 वस्तु की आवश्यकताएं होती है। तो 8 वस्तु में क्या होगा, पान का पत्ता हो जाएगा, गुलाब का फूल हो जाएगा, बतासा उसमें बातों 6 रखिए, और 6 पर एक लौंग, एक जोड़ा लौंग रखिए, और एक जोड़ा लौंग रख करके वहाँ कपूर 2 रखिए, उस पर जो है सो जलाइए, और जला करके पहला कपूर जला लीजिए तो लक्ष्मीष्टक का पहला श्लोक जो है सो पाठ करें। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठ सुरभूते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्ते। इस मंत्र का पाठ करने के बाद 8 बार करिए। फिर दोबारा दूसरा जगह जो बात रखेंगे बतासा, कपूर लौंग उसको जलाइए, जला करके उस पर कहिए नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। इसको आप 16 बार पाठ करें। इसके बाद तीसरा प्रक्रिया, तीसरा श्लोक जो होगा वो 24 बार होगा। चौथा श्लोक जो होगा फिर 8 बार होगा। 5वां श्लोक होगा वो 32 बार होगा, और 6ठा श्लोक जो होगा वो फिर 16 बार होगा। 7वां होगा फिर जो है सो 24 बार होगा, और 8वां भी 8 बार होगा। इस मंत्र को पाठ करके सभी जगह बतासा कपूर लौंग जलाइए, और ओम श्रीं श्रीयै नमः या ओम श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीयै नमः इस मंत्र का जाप 1 माला, 3 माला, 5 माला करिए। हर शुक्रवार को प्रक्रिया करके देखिए, माँ भगवती की कितनी कृपा प्राप्त होती है, और आपके सभी काम जो भी रुके हुए हैं वो खुल करके आगे सामने आना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ जगदम्बा। माँ भगवती साथ में कालाष्टमी जो होगा सभी प्रकार के कालों का, सभी प्रकार के कष्टों का निराकरण करने के लिए
मैं बृहस्पतिवार के दिन गोया कि 17 तारीख को मैं वीडियो डालूँगा, उस पर सभी ध्यान दें और जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके जीवन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये समय होगा। तो 17 तारीख का वीडियो आप जरूर देखेंगे। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ कामाख्या, जय माँ भगवती परम्बा। सभी का कल्याण करें, सभी को सुखी रखें, सभी को सुख संपन्न।